महिला सिंगल्स के SU5 कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले के तहत कोर्ट नंबर 1 पर अगले मैच का आगाज होने वाला है। दोनों खिलाड़ी कोर्ट पर पहुंच चुके हैं, साथ में मधुसूदन मुर्मू जो कि मुकाबले के चेयर अंपायर होंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हो रहा है। पैरा बैडमिंटन की स्पर्धाओं का आज सुबह आगाज हुआ, सुबह शुरुआत हुई। अब तक कोर्ट नंबर 1 पर कुल मिलाकर के 9 मैच खेले जा चुके हैं। अब से कुछ देर पहले बहुत ही दिलचस्प मुकाबला हुआ। ये है मधुसूदन मुर्मू, चेयर अंपायर इस मैच के। कुछ देर पहले कोर्ट नंबर 1 पर बहुत ही दिलचस्प मैच समाप्त हुआ। शेख साहिर हुसैन जो कि आंध्र प्रदेश के खिलाड़ी हैं, उनका सामना था वंश उपाध्याय से, उत्तराखंड के खिलाड़ी से, SU5 कैटेगरी में। और 3 गेम तक चले इस मैच को जीतने में कामयाबी हासिल की शेख साहिर हुसैन ने। कुछ ही देर बाद इस मुकाबले का आगाज होगा, जबकि खिलाड़ी इस समय अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। आज जो मैचेस कोर्ट नंबर 1 पर हुए हैं उसमें शुरुआत हुई थी शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी नेहल गुप्ता के द्वारा, जो कि उत्तर प्रदेश लखनऊ से आते हैं। और उन्होंने पहले प्री क्वार्टर फाइनल में प्रशांत कुमार सिन्हा को, झारखंड के खिलाड़ी हैं, उनको पराजित किया था। स्टेट गेम्स में चला वो मुकाबला। उसके बाद दूसरा मैच चंद्र प्रकाश मध्य प्रदेश के, बजरंगी प्रियरंजन जो कि झारखंड के थे, 3 गेम तक चला जहां बजरंगी ने जीत दर्ज की। तीसरा मैच कोर्ट नंबर 1 पर जगदीश दिल्ली जो कि तमिलनाडु के खिलाड़ी थे, उन्होंने बिट्टू कुमार झारखंड के खिलाड़ी, उनको पराजित किया 21-18, 21-17 से। अगला गेम फिर से 3 गेम तक खिंचा। अगला मैच गोकुल दास जो कि केरल के खिलाड़ी थे, उनका सामना था आंध्र प्रदेश के बोटा गौतम से, और 21-13, 15, 21-21, 16 से जीत दर्ज की गोकुल दास ने। केरला के खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंचे SH6 कैटेगरी में। नितिन केटी केरल के खिलाड़ी, सामना हुआ सुरेश बकौलिया राजस्थान के खिलाड़ी से। नितिन ने यहां स्टेट गेम्स में जीत दर्ज की 21-18, 21-18 से। उसके बाद जो मैच खेला गया, सुनील पवार दिल्ली के खिलाड़ी थे, SL4 कैटेगरी का ये प्री क्वार्टर फाइनल था। मनीष राणा हिमाचल प्रदेश के जीते 21-11, 21-11 से स्टेट गेम्स में। मंधा नानी सामना हुआ दीप रंजन बिसोई से, उड़ीसा के खिलाड़ी, तीसरी वरीयता प्राप्त, और उन्होंने मैच जीता 21-7, 21-10 से। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु के खिलाड़ियों के बीच मुकाबला हुआ, जहां नवीन शिव कुमार दूसरी वरीयता प्राप्त तमिलनाडु के, उन्होंने 21-9, 21-14 से मैच जीता। और जैसा हमने पहले अर्ज किया, कुछ देर पहले शेख साहिर हुसैन आंध्र प्रदेश के, उनका सामना वंश उपाध्याय उत्तराखंड के खिलाड़ी, उनसे हो रहा था। SU5 कैटेगरी के ये खिलाड़ी थे। 15-21, 22-20, 22-20 से ये मैच उन्होंने जीता। और अब कोर्ट नंबर 1 पर अगले मैच की तैयारी लतिका बनाम रिद्धि। Ladies and gentlemen,
On my right, Latika, Haryana. And on my left, Riddhi Thakkar, Gujarat. Latika to serve. Lawal, please. All. One love. All. Two love. लतिका शुरू में ही 2 अंक बनाने में कामयाब। ब्लू टी शर्ट और वाइट शॉर्ट्स में लतिका। और रिद्धि अपोजिट टू द कैमरा। लतिका ने 3-0 की बढ़त बना ली है। फेसिंग द कैमरा लतिका। साइड गैलरीज में स्ट्रोक लगाने की कोशिश। साइड गैलरी से भी बाहर गिरता हुआ फोरहैंड। 4-0 की बढ़त लतिका के पास। उनके सामने है रिद्धि जो कि गुजरात से आती हैं। बहुत ही अच्छा टॉस था, अच्छा डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन साइड गैलरीज में जाता हुआ रिटर्न। 5-0 की बढ़त लतिका के पास। अच्छा ड्रॉप शॉट खेला, अप्रोच शॉट था और थोड़े अंतराल के बाद स्कोरबोर्ड पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। देख के ध्यान से। लतिका ने बैक टू बैक 5 पॉइंट लिए और उसके बाद एक ये फोरहैंड पर उनसे अनफोर्स्ड एरर। रिद्धि ठाकर जो कि गुजरात से आती हैं 0-5 से पिछड़ रही थी और उसके बाद अब उन्होंने 3 बैक टू बैक पॉइंट ले लिए हैं। आउट। सर्विस ओवर। रॉन्ग कोड और बेसलाइन से भी पीछे, तो 1 पॉइंट गिफ्ट में मिलता हुआ लतिका को। छह 3 से अंक पहुंचता हुआ 7-3 पर। मिड कोर्ट में जब भी किसी खिलाड़ी को मौका मिलता है और सही पोजीशन है तो वो स्मैश लगाने से नहीं चूकते। फोरहैंड क्रॉस कोर्ट का सहारा लिया था। लतिका के खाते में एक और पॉइंट अपोनेंट के बैकहैंड पर था, इसलिए मुश्किलें आना स्वाभाविक। क्या हो गया? कोर्ट नंबर 1 पर थोड़ी सी मुश्किल, क्योंकि स्कोर बोर्ड पर इस समय स्कोर मिसिंग है और इस वजह से जो चेयर अंपायर हैं उन्होंने मैच को रोका है कुछ देर के लिए। मैं लतिका से बोल दूँगा कि ये प्रॉपर बना के फोटो डिपार्टमेंट में यही डाल देते हैं पूरे पे वहाँ से पूरा मिल जाएगा। मैं दिल्ली में पहले मैच नंबर 15 था इंद्रजीत जडेजा और राजकुमार। उधर हो क्या हुआ? क्या हो गया भाई?
कुछ ही देर में मैच के दोबारा शुरू होने की उम्मीद है, क्योंकि स्कोर बोर्ड पर थोड़ी मुश्किलें आई थी। लतिका ने बढ़त बना रखी थी जब ये व्यवधान आया था। लतिका जो कि हरियाणा की खिलाड़ी हैं, उनका सामना हो रहा है रिद्धि ठाकर से, जो कि गुजरात की खिलाड़ी हैं आपके स्क्रीन पर। इस मुकाबले के शुरुआती कुछ पॉइंट्स जो शुरुआत में 5-0 की बढ़त बना ली थी लतिका ने, और एक के बाद एक पॉइंट लिए थे। उसके बाद रिद्धि ठाकर ने 3 अंक लिए, उनका रास्ता वहीं रुका, और उसके बाद बैक टू बैक 3 पॉइंट लिए लतिका ने, तो 8-3 पर पहुंच गई थी, और उसी के आगे से ये गेम बढ़ाया जा रहा है। बैकहैंड पर क्लोज करने का प्रयास लतिका के द्वारा, अनफोर्स्ड एरर उनसे, परिणाम स्वरूप अंक मिलता हुआ रिद्धि ठाकर को। साइड गैलरीज में थी शटल इस बार, और हालांकि लतिका कमिट कर गई थी स्ट्रोक के लिए, परिणाम स्वरूप उन्होंने खेला जरूर लेकिन दिशाहीन, और फायदा मिलता हुआ रिद्धि ठाकर को। 1 अंक उनके खाते में। बेस लाइन से काफी पीछे दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ है, जबकि रिद्धि की जो सर्विस है वो बेस लाइन से पीछे गई है। पिछली मर्तबा तो कोर्ट भी गलत था, रॉन्ग कोर्ट में गिरी थी। फोरहैंड है जरूर, इनसाइड आउट के अंदाज में है, लेकिन काफी बाहर है, तो फायदा मिल रहा है लतिका को। 10-5 की बढ़त है उनके पास। कैमरे को फेस करते हुए, फेसिंग द कैमरा लतिका हरियाणा से आती हैं, ये आपके स्क्रीन पर, और ये है गुजरात की रिद्धि ठाकर। 11 ब्रेक पर 11-5 की बढ़त लतिका के पास पहले गेम में। रिद्धि ठाकर गुजरात से कुछ खास अभी तक कर नहीं पाई, और इस मैच की अभी तक की जो सिचुएशन है उसको देख करके तो ऐसा लगता है कि लतिका को मुश्किल नहीं होनी चाहिए इस गेम को जीतने में। कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ हैं विकास। स्वागत है विकास आपका। शुक्रिया शिवेंद्र। शुरुआती जो लम्हे रहे थे वो यकीनन लतिका के हाथ में रहे थे, और उसके बाद से उस दौर को आगे बढ़ाते हुए इस समय वो लीड कर रही हैं 12-15 से। इस मुकाबले के अंदर क्वार्टर फाइनल मुकाबला चल रहा है SU5 का, और गुजरात की रिद्धि ठक्कर और हरियाणा की लतिका। लगातार दबाव बनाने का प्रयास है, और दबाव में वो 15-5 इस बार अच्छी जजमेंट और अच्छा अंक हासिल करते हुए जिस तरीके से ड्रॉप किया था, बड़ी समझदारी के साथ, कोई मौका ही नहीं मिला वहां तक पहुंचने का। और ये रिद्धि ठक्कर एक बार फिर से उनकी तरफ से ये अटैक बहुत बेकार जाता हुआ, जिस तरीके से उन्होंने रिटर्न किया था वो साइड लाइन से बाहर जाता हुआ। हालांकि इस वक्त मिस जजमेंट हुई और अंक मिलता हुआ इस समय रिद्धि ठक्कर को। 16-7 से अभी भी लतिका इस मुकाबले में आगे चल रही हैं। नेट पर उलझा उनका ये प्रयास। इतना डीप नहीं, लॉन्ग मारना उसको, ठीक है। सोच अच्छी थी, राइट फ्लैंक पे जगह जो खाली थी उसका इस्तेमाल करने की थी, लेकिन सफलता मिली नहीं।
Service over. 17-8. कि किस तरीके से ड्रॉप शॉट खेलने का प्रयास था लेकिन कामयाबी मिली नहीं। 17-8 से लीड कर रही हैं इस समय लतिका। 9-17. ये कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा लगा कि शटल कॉक उलझ सी गई और अपने ही कोर्ट में उसको मार बैठी 9. रिद्धि ठक्कर। 9 के मुकाबले 18 अंकों से पिछड़ रही हैं रिद्धि, और एक बार फिर से वही गलती, सही जगह प्लेस नहीं कर पा रही हैं। शुरुआत से ही ये परेशानी में नज़र आई हैं वो, और देखिए किस तरीके से ये सोच अच्छी थी, कॉर्नर तक जाने की थी, लेकिन ताकत ज़्यादा आया उस शॉट के अंदर। इस वजह से अब मुकाबला जो है बहुत हद तक ये पहला गेम पक्ष में मुड़ता हुआ लतिका के, और लतिका तो बस लय में है और लगातार अपने प्रतिभा से परेशान करके रखा हुआ है उन्होंने। 20-10 से आगे गेम पॉइंट, और ये गेम पॉइंट हालांकि अभी तो 11-20. बचा लिया है ऐसा लग रहा है। जी हाँ, साइड लाइन से बाहर जाके गिरी थी, ये वाइड रही। और फिलहाल ये गेम अपने नाम करती हुई लतिका 21-11 से लतिका ने पहला गेम अपने नाम किया है, और बिल्कुल ही एक तरफा बना के रख दिया पहला गेम। शुरुआत से ही ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सी टक्कर मिल सकती है उनको, लेकिन जिस तरीके से गेम शेप हुआ सिंगल सा, ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला SU5 कैटेगरी में काफी गलतियां देखने को मिली यहाँ पे। नेट्स के ऊपर लगातार वो गलतियां दोहराई रिद्धि ठक्कर ने, जिसकी वजह से बड़ी आसानी के साथ पहला गेम लतिका ने अपने नाम किया था। कई मौकों पर कुछ कोशिशें हुई कि मुकाबले में वापसी की जाए कुछ अच्छे ड्रॉप शॉट के ज़रिए, और ये वो मौका जहां पे एक अच्छा अंक हासिल किया था ड्रॉप शॉट के ज़रिए रिद्धि ठक्कर ने। हरियाणा की लतिका हालांकि कहीं से भी किसी परेशानी में नज़र आई नहीं अपने अपोनेंट के खिलाफ, और लगातार प्रभावशाली खेल दिखाया, और इसकी बड़ी वजह रही कि सामने से उनको उस स्तर की चुनौती मिली नहीं। चलिए दूसरे गेम की शुरुआत हो रही है, और शिवेंद्र दूसरे गेम में मुझे लगता है अगर रिद्धि ठक्कर को वापस आना है तो कम से कम वो असहज गलतियां जो वो कर रही हैं उससे बचने की ज़रूरत होगी उनको। दोनों खिलाड़ियों के खेल में काफ़ी अंतर दिखता है। इवन अगर परसेंटेज बैडमिंटन के लिए भी जाती हैं रिद्धि ठक्कर तो भी उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वेरिएशन स्ट्रोक्स में लतिका के पास अच्छा खासा है, और वो पॉइंट्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। 4-0 की बढ़त बना ली उन्होंने दूसरे गेम में। पॉइंट रिद्धि ठक्कर को तभी मिल रहे हैं जब या तो अनफोर्स एरर हो रही हैं लतिका से स्वयं, जैसे इस बार हुआ, उन्होंने पॉइंट फोरहैंड क्रॉस कोर्ट पर क्लोज करने की कोशिश की थी। इस बार नेट कॉर्ड ने भी साथ दिया लतिका का, टेप से लग करके शटल अपोनेंट के पाले में गिरी। तो 5-1 की बढ़त। Service over. बैकहैंड पर पुश किया था बेस लाइन पर रिद्धि ठक्कर ने इस बार,
लतिका ने जवाब दिया जरूर, लेकिन साइड गैलरीज में सिंगल्स के लिए प्रोहिबिटेड एरिया। इस बार बेसलाइन से बहुत करीब गिरता हुआ ये टॉस। तो लतिका को कोई मुश्किल फिलहाल तो नजर नहीं आ रही। 6-2 की बढ़त है उनके पास दूसरे गेम में। पहला गेम आसानी से जीत चुकी हैं। वेरिएशन अच्छा खासा है, कोर्ट कवरेज अच्छा है, और जो मोमेंट है रिद्धि ठक्कर का कोर्ट पर वो उतना प्रभावशाली नहीं जितना होना चाहिए रिट्रीवल के लिए खास तौर पे। इस बार फोरहैंड स्मैश नेट में, एक पॉइंट मिलता हुआ रिद्धि ठक्कर को। 3-7 के स्कोर पर वो सर्विस करेंगी। साइड गैलरीज में जाती हुई सर्विस पे थोड़ा मुश्किल में नजर आई है रिद्धि ठक्कर। पहले गेम में भी कई मर्तबा देखने को मिला था, और ये रिपीटेड स्ट्रोक्स हैं। ये लतिका के फोरहैंड पर रिटर्न आ रहा है और वो उसको अपोनेंट के बैकहैंड पर रख रही हैं और बड़ी आसानी के साथ पॉइंट ले रही हैं। 9-3 की बढ़त उनको मिल चुकी है। अच्छी रैली थी, बढ़िया पॉइंट सेट किया था लतिका ने। पॉइंट क्लोज करने के प्रयास में ये गलती हुई उनसे फोरहैंड पर। ये देखिए, पहले लिफ्ट किया, कमजोर रिटर्न आया, क्लोज करना चाहती थी, लेकिन यहाँ एक मिस्टेक उनके पार्ट पर। तो जो पॉइंट मिले हैं रिद्धि ठक्कर को वो लतिका की गलतियों की वजह से मिले हैं, और अब 10-4 की कमांडिंग लीड है। मिड गेम इंटरवल पर जाने से पहले एक और नेट पर ड्रिबल करके पॉइंट लेना चाहती थी बैकहैंड पर। तो जो भी पॉइंट मिल रहे हैं रिद्धि ठक्कर को वो लतिका के अनफोर्स्ड एरर्स की वजह से मिले हैं। एक बार फिर से सर्विस रॉन्ग कोर्ट में गिरती हुई तो 11-5 की बढ़त। पहला गेम जीता 21-11 से लतिका ने, दूसरे गेम में 11-5 से आगे। तो इबारत लिखी जा चुकी है इस मैच में, स्पष्ट दिखता हुआ कि अपर हैंड लतिका के पास है। पहला गेम आसानी से जीता है, दूसरे गेम में भी 11-5 की बराबरी पर है, और कोर्ट नंबर 2 पर जो मैच चल रहा है उसका अवलोकन करते हुए, अपने अपोनेंट के आने का इंतजार करते हुए, जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है तो फिर शायद किसी ब्रेक की आवश्यकता नहीं होती। इच्छा ये होती है कि लगातार खेल चले, लेकिन नियम है बैडमिंटन के, उसके अनुरूप ही खेल को आगे बढ़ाया जाएगा। इस बार लंच करते हुए किल किया फोरहैंड स्मैश के सहारे रिद्धि ठक्कर ने। तारीफ के काबिल उनका पॉइंट। तो ब्रेक के बाद विकास, ये अच्छी वापसी रिद्धि ठक्कर के द्वारा। यकीनन मुझे लगता है कि मोमेंटम पकड़ने की ज़रूरत है। अगर कुछ एक अंक उन्होंने अर्जित किए हैं और कुछ एक अंक और अर्जित कर लें तो बराबरी पर ले जा सकते हैं इस मुकाबले को, इस गेम को जीतकर। हालांकि इसके लिए उन्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और कहीं से भी आसान नहीं होने वाला। फिलहाल ये एक और अच्छा अंक बटोरती हुई, देखिए स्मैश करना चाहती थी लेकिन साइड लाइन से बाहर गिरी थी उनकी कोशिश। हालांकि एक बार फिर इधर ठक्कर की तरफ से गलती होती हुई, साइड लाइन पे दूसरी गलती और दूसरी बार ये अंक मिलता हुआ। पलक झपकते अंक बटोरते चली जा रही हैं लतिका, और इसकी एक बड़ी वजह है कि उनके अपोनेंट जो हैं रिद्धि, वो उस हिसाब से टक्कर नहीं दे पा रही हैं जिसकी उम्मीद संभवतः खुद रिद्धि भी करके आई होंगी।
पर फिर से अच्छा ड्रॉप शॉट और कोई जवाब नहीं था, वहां पहुंच तक नहीं पाई और तमाम कोशिशों के बावजूद वो अंक मिल नहीं पाया। इसकी दरकार है समय रिद्धि को अगर इस मुकाबले में वापसी करनी है, क्योंकि स्ट्रेट सेट में इनको ये मुकाबला गंवाना होगा और 16-8 पर इस समय ये मुकाबला पहुंचता हुआ चंद अंक दूर। और ऐसा लगता है फिर से एक बार लाइन को जज करने में गलती हुई है यहाँ पर रिद्धि टक्कर से। अच्छा स्मैश और कोई जवाब नहीं। क्रॉस कोर्ट में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि उनके सामने ठीक जगह वो मिली और उस पर प्लेस किया और अंक बटोरती हुई लतिका। और एक बार फिर से एक खूबसूरत सा ड्रॉप शॉट और अंक मिलता हुआ। ऐसा लग रहा है कि रिद्धि अब ये मान चुकी हैं कि इनके लिए इस मुकाबले में बहुत कुछ बचा नहीं है और अब देखिए ये मुकाबला गेम पॉइंट, मैच पॉइंट आने वाला है। पलक झपकते ही कैसे वो बढ़त जो है ख़त्म होती चली गई और देखिए कितनी आसानी के साथ इस मुकाबले को अपने नाम किया है लतिका ने। 21-8, 21-11 और 21-8 के अंतर से इस मुकाबले में जीत दर्ज की है और सेमीफाइनल में जगह बनाई है। लतिका हरियाणा की हैं जो शुरुआत से ही वो दबाव बना के रखा और जिस प्रदर्शन की आशा उन्होंने की होगी संभवतः उसको मुकाम पर पहुंचाकर आज इस कोर्ट से विदा ले रही हैं। एक जबरदस्त प्रदर्शन गुजरात की रिद्धि टक्कर तमाम